अब पढ़ते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, जो हमने अभी पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है वो आपको समझो। ये मेटलिक स्ट्रिप्स हैं, कॉपर की होती हैं, जिनकी कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये मेटलिक एक स्ट्रिप है रेक्टेंगुलर शेप की, रेक्टेंगुलर नहीं है ये कुछ राइट एंगल शेप की मेटलिक स्ट्रिप है। ये भी राइट एंगल शेप की और ये भी एक मेटलिक स्ट्रिप है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स ए एंड डी, ए एंड सी कह देते हैं इसको, ए सी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये हमने एक वायर कनेक्ट किया है और मीटर ब्रिज नाम है, इसलिए इस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर होती है। ठीक है, एक्चुअली इस वायर की लेंथ 1 मीटर होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया मीटर ब्रिज। ठीक है, तो इस वायर की जो लेंथ है वो क्या है, 1 मीटर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। जिस रेजिस्टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना, वो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और उसको नाम दिया हमने आर। ठीक है, आर क्या है आपका, एक अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम एक स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको नाम हमने क्या दिया, इसको नाम दिया हमने एस। ठीक है, एस क्या है आपका, स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टेंस। ठीक है, और क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट से, ये इसका नाम है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है आपका, और इसके मिड पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और इसका जो दूसरा एंड है वो एक जॉकी से कनेक्ट करते हैं। जॉकी बेसिकली एक मेटल की रॉड होती है जिसका जो एंड होता है वो नाइफ एज की तरह होता है, जो कि इस वायर पे स्लाइड कर सकता है और स्लाइड करते हुए वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाता है। ठीक है, जॉकी बेसिकली का एक मेटल रॉड है। ठीक है, और जिसका जो एंड होता है वो नाइफ की एज की तरह होता है और जो कि इस मीटर वायर पे, इस वायर पे वो स्लाइड कर सकता है और स्लाइड करते हुए वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाता है। ठीक है, तो इसको हमने जॉकी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये बैटरी कनेक्टेड होती है यहाँ से, जिसका ईएमएफ मान लिया कुछ ई है, और एक स्विच होता है यहाँ पे, स्विच या की क्या देते हैं के, और फिर ये यहाँ कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे, स्विच हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, और यहाँ से करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस जॉकी को इस वायर पे हम स्लाइड करते हैं और इधर उधर स्लाइड करते रहते हैं, तब तक स्लाइड करते हैं जब तक कि हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल जाता जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो करंट पास होती है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, जब ये गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट जीरो हो जाएगी तब हम कहेंगे ये जो मीटर ब्रिज है ये आपकी बैलेंस स्टेट में आ गया। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो होती है उस पॉइंट को नाम हमने दे दिया डी, ए बी सी डी। नेमिंग कुछ वैसे की है जैसे कि आपकी जो व्हीटस्टोन ब्रिज थी उसमें थी, बिल्कुल वैसे हमने नेमिंग की है ताकि आपको समझने में थोड़ा ईजी हो। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, ए और सी जो आर्म था उसको मैंने बताया था ये बैटरी आर्म है, क्योंकि ए और सी के अक्रॉस हम बैटरी कनेक्ट करते थे और बी और डी के अक्रॉस हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते थे। ठीक है, तो बी और डी जो आर्म है वो क्या होता था आपका, गैल्वेनोमीटर आर्म। ठीक है, तो नेमिंग कुछ इसी हिसाब से की गई है ताकि जो हमने पीछे पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज उसी से मिलती जुलती हो। ठीक है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में अब डिफ्लेक्शन क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, अब जरा कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसमें। ये जो वायर है ये 1 मीटर लेंथ का है। ठीक है, मान लिया 1 मीटर मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लिया ये वायर जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ए और डी के बीच की जो लेंथ है वो हमने मान लिया एल सेंटीमीटर है। ठीक है, ए और डी के बीच में ये जो गैप आया है, जो पॉइंट आपका डी है और उसके ए और डी के बीच का ये जो सेपरेशन वो मान लिया एल सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डी और सी के बीच का रिमेनिंग सेपरेशन कितना बचा, तो वो हो जाएगा 100 माइनस एल। ठीक है, सेंटीमीटर्स। ठीक है, कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर है उसे कुछ मान लेते हैं, मान लिया वो लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा क्या है आपका, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, लेकिन वो लेंथ जो है वो हमने सेंटीमीटर्स में लिया, तो इसको लिखते हैं रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, और उसको क्या नाम दिया हमने, लैम्डा। ठीक है, तो ए और डी जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर इसको आर ए डी लिखें, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी, तो उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है एल सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर कितना है, लैम्डा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। ठीक है, और डी सी
जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो हो जाएगा लैम्डा इंटू 100 माइनस एल। ठीक है, अगर अब हम इसको व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह से अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगा। ये यहाँ बनाता हूँ, देखो जरा आप इसको। अब सिर्फ आपका इमेजिनेशन चलेगा थोड़ा सा इसमें। देखो ये पॉइंट है आपका ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगाया वो लगाया आर। ठीक है, ये पॉइंट था ए और बी, ये पॉइंट है बी, इसके बीच में ये जो रेजिस्टेंस लगाया वो क्या है, आर। ठीक है, बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगाया वो है आपका एस। ठीक है, ये ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगाया इसका नाम है आर ए डी, और डी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगाया उसका नाम है आर डी सी। ठीक है, और ए और सी के बीच में क्या कनेक्ट है, बैटरी। तो ये पॉइंट ए है, ए से लेकर सी के बीच में क्या कनेक्ट किया आपने, बैटरी। तो इसकी जो पिक्चर है वो एग्जैक्टली वैसी होगी जैसे कि मीटर जो व्हीटस्टोन ब्रिज था उसकी है। ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट में गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना होता है, आईजी कितना होता है, 0। और अगर आईजी 0 है तो इसका मतलब आर अपॉन आर ए डी किसके बराबर था, एस अपॉन आर डी सी के बराबर। ठीक है, यही इक्वेशन बनी थी हमारी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, आर अपॉन आर ए डी इज इक्वल टू एस अपॉन आर डी सी। फटाफट सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। आर हमें फाइंड करना था, अननोन था। ए डी जो था, ए डी का रेजिस्टेंस वो था लैम्डा एल। एस आपका स्टैंडर्ड गिवन रेजिस्टेंस था, पता था उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और आर जो डी सी था वो था लैम्डा इंटू 100 माइनस एल। तो ये लैम्डा से लैम्डा भी कैंसिल हो गया। तो अननोन रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड करना था आर, वो आपका आ गया एस इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। एल लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं कि ये जो मीटर ब्रिज में ये जो मीटर वायर है इसके साथ यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ होता है। मैंने बनाया नहीं है, हौच पौच हो जाता है डायग्राम, इसलिए इसके साथ यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ होता है। और उस स्केल से हम ये पता कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है एल वो कितनी है। लेंथ एल पता लग जाएगी तो 100 माइनस एल भी पता लग जाएगी। जो एस है वो आपका गिवन रेजिस्टेंस होता है, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस एक्सप्रेशन में एस भी आपको पता है, एल भी पता है, 100 माइनस एल भी पता है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर? ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बैलेंस्ड मीटर ब्रिज में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में से जब करंट 0 होती है तो बेसिकली होता क्या है, आर अपॉन ए डी का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एस अपॉन डी सी का रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ही प्रोपोर्शनल होगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो आर अपॉन ए डी की लेंथ इज इक्वल टू एस अपॉन डी सी की लेंथ। ठीक है, आर अपॉन ए डी की लेंथ कितनी है, लैम्डा, सॉरी एल। आर अपॉन ए डी की लेंथ कितनी है, एल, इज इक्वल टू एस अपॉन डी सी की लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो और वहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, आर। ठीक है, सिंपल है एकदम। क्लियर?